अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ सहाफ़ी आमिर खाकवानी साहब ने एक नई साइंसी फिल्म डोंट लुक अप के बारे में बात की है। कल मैंने इसे नेटफ्लिक्स पर देखा। ये हिंदी डबिंग के साथ भी मौजूद है। इस पर बात करते हैं और इसके बाद मरी वाले अफसोसनाक सानहे पर भी बात करूंगा। लेकिन चूंकि मरी वाली बात का भी फिल्म से एक ताल्लुक बनता है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। आमिर साहब ने इस फिल्म के हवाले से लिखा है कि ये आम रूटीन से कदरे हटी हुई फिल्म है जिसमें ग्लैमर नहीं। इस फिल्म में अमरीकी समाज, मीडिया, सोशल मीडिया और वाइट हाउस जिस तरह सतही आमियाना चीजों से मुतासिर हुआ है, इस पर बड़ा काटदार तंज किया गया है। ऐसे लगता है कि शायद साबिक सदर ट्रंप को जहन में रखा गया, क्योंकि जो खातून सदर दिखाई गई हैं वो भी वैसी ही बड़बोली और बेहिस्सी हैं। ट्रंप ने जिस तरह अहम ओहदों पर मेरिट बलाए ताक रखकर अपनी पसंद के लोगों को तैनात किया, वैसा व्हाइट हाउस इस फिल्म में भी नजर आया। फिल्म की कहानी ये है कि खलाई साइंस पर रिसर्च करने वाले दो साइंसदानों को मालूम हुआ कि एक बड़ा दुमदार सितारा कॉमेट जमीन की तरफ आ रहा है और ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन पर मौजूद सब कुछ तहोबाला हो जाएगा। रिसर्च डेटा से पता चला कि 6 माह में ये लाजमी तौर पर जमीन से टकराएगा और अगर किसी तरह इसे खला ही में तबाह ना किया गया तो एक तरह से क़यामत बर्पा हो जाएगी। जमीन नामी सियारा अपनी तमाम मखलूकात समेत सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। दोनों साइंसदान परेशान होकर हकामे बाला तक पहुंचे। स्पेस साइंस से मुतल्लिक एक अदारे के सरबराह ने उनकी व्हाइट हाउस में सदर से मुलाकात तय करा दी। सदर ने उनकी बात संजीदगी से न सुनी। वो परेशान थी कि उसके नामजद करदा एक उम्मीदवार की इखलाकी कमजोरियां एक्सपोज हो गई हैं और मीडिया में शदीद तनकीद हो रही है। साइंसदानों ने सोचा कि मीडिया को ये बताया जाए कि अगर कुछ ना किया गया तो 6 माह में हम सब मर जाएंगे। बदकिस्मती से एक बड़े अखबार में खबर देने और एक चैनल के मॉर्निंग शो में वक्त मिलने के बावजूद उनकी बात को किसी ने लिफ्ट न कराई। हर कोई उनका मजाक उड़ाता रहा, बल्कि सोशल मीडिया के रवाज के मुताबिक मीम्स बनते रहे, मुख्तलिफ टिकटॉक क्लिप्स बने वगैरह वगैरह। खैर, बाद में अमरीकी सदर को नासा के साइंसदानों ने बता दिया कि ये बात दुरुस्त है और ज़मीन ख़तरे में है। तब उन्हें होश आया, मगर फिर कमर्शलिज्म और सरमायादाराना मुइशत के अपने मसाइल आड़े आ गए। इस तंज़िया फिल्म का मरकजी नुक्ता गालबन ये है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाने की खबर को भी सीरियस ना लिया गया और मीडिया, सोशल मीडिया अपनी सतही हल्की हरकतों में मसरूफ़ रहा। फिर मामला सियासत का शिकार हो गया। सदर के सियासी मुखालफीन ने इसे कैंपेन का हिस्सा बनाया तो सदर और उसकी पार्टी ने यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया। हत्ता कि वो कॉमेट दुमदार सितारा सर पर आ पहुंचा और दूरबीन की बजाय आंख ही से देखा जाने लगा। तब इन दोनों साइंसदानों के हामियों ने एक नारा लगाया कि लुक अप, यानी ऊपर देखो और खुद ही अंदाजा लगा लो कि हमने दुरुस्त कहा था, क़यामत सर पर आ पहुंची है। इसके जवाब में सदर की मीडिया टीम ने नारा तख्लीक किया डोंट लुक अप, यानी उनका बयानिया था कि ऊपर ना देखो। ये सब झूठ है। आखिर में ये नारा लगाने वाले खुद ही मायूसी के आलम में भागने पर मजबूर हो गए। फिल्म का इख्तिताम दिलचस्प और तंजिया है। आमिर साहब फिर लिखते हैं कि फिल्म देखते हुए बार बार यही ख्याल आता रहा कि ये अमेरिका की कहानी ही नहीं बल्कि एक ख़ास हवाले से हम सब की कहानी है। हम पाकिस्तानी भी इसी आईने में नज़र आते हैं। हमारे हुक्मरान, उनके वुज़रा, उनकी मीडिया टीम और उनके मुखालफीन और उनकी मीडिया टीम सब का रवैया इसी तरह का है। सामने मौजूद हक़ाइक़ से आंखें चुराना, नहायत ढटाई से झूठी तस्वीर पेश करना और अपनी गलती कभी ईमानदारी से तस्लीम ना करना। दूसरी तरफ हमारा मीडिया, सोशल मीडिया भी इल्ला माशाअल्लाह इसी अंदाज का हो चुका है। अहम और संजीदा इश्यूज की कहीं पर जगह नहीं। हर जगह सनसनीखेजी और रेटिंग बनाने वाले वाक़यात की अहमियत है। ज़राअत, सनत, मुइशत, तालीम, सेहत, पीने का साफ पानी, अमनो अमान, रोज़गार, इल्मो अदब जैसे अहम तरीन मौज़ूआत पर हमारी पार्लियामेंट, अहले दानिश, हमारे मीडिया के जुगादरी एंकर्स, तज्ज़ियाकारों का कितना वक्त सर्फ होता है। जवाब नहायत मायूस कुन है। हमारे यहाँ किताबें सिरे से डिस्कस ही नहीं होती।
آج کل مری میں جس طرح کا بحران پیدا ہوا اور شدید برف باری سے لوگ متاثر ہوئے، بہت سی قیمتی جانیں جا چکی ہیں، ان پر سوشل میڈیا میں بحثیں پڑھ کر اتنی کوفت ہوئی کہ فیس بک، ٹویٹر سے کچھ دیر کے لیے لاگ آؤٹ ہونا پڑا۔ وہی طریقہ کہ ہر کوئی دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے، مسئلے کا تجزیہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی جاتی۔ مری کا یہ بحران نیا نہیں، کئی بار ہو چکا ہے۔ ہر سال عیدین پر یہی ہوتا ہے کہ گنجائش سے 50-100 گنا زیادہ لوگ مری اور گلیات میں داخل ہو گئے۔ فطری طور پر بحران پیدا ہوا، میلوں لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، بوڑھے، بچے، خواتین راتیں گاڑی میں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ موسم گرما میں کم و بیش ہر بار ہوتا ہے۔ اس بار اس لیے نقصان زیادہ ہوا کہ برف باری کے باعث گاڑیاں پھنس گئیں، سردی شدید تھی، کچھ لوگوں کے پاس گاڑی میں رات گزارنے کے سوا آپشن نہیں تھی۔ شدید سردی یا گاڑی بند کر کے ہیٹر چلانے سے جانی نقصان ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر بار بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جاتی؟ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ ایک خاص تعداد کے بعد لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیا جائے؟ یہ سب گاڑیاں مختلف چیک پوسٹوں سے گزر کر جاتی ہیں، کہیں پر ایسا سسٹم ہو کہ جانے والی گاڑیوں کا حساب کتاب کر کے ریڈ لائن کراس ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو روک دیا جائے۔ اسی طرح مری اور گلیات وغیرہ کے الگ سے طاقتور وسائل رکھنے والی اتھارٹیز بنائی جائیں، جن کے پاس تمام تر سہولتیں، اوزار اور افرادی قوت ہو۔ ضروری ہے کہ ہر بار خوفناک بحران پیدا ہو، لوگ مریں اور پھر ہم حرکت میں آئیں۔ ہم ایسا کوئی سسٹم کیوں نہیں بناتے کہ ایمرجنسی پیدا ہی نہ ہو؟ ہم سر پر آئی قیامت صغریٰ کو دیکھنے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ جان بوجھ کر کس لیے ٹالتے رہتے ہیں؟ ایک دل جلے نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ صرف سیاحوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ لوگ برف باری دیکھنے مری گئے ہیں، کوئی سیاچن، K2 یا کارگل نہیں گئے تھے، جہاں برفانی تودے گر کر سڑکیں بلاک کر رہے تھے۔ لوگوں نے پیٹرول پر ٹیکس دیا، ٹول ٹیکس دیا، گاڑی کے ٹوکن پر ٹیکس دیا۔ ایک وزیر صاحب کا تو بیان تھا کہ اتنے سارے لوگ کیوں مری چلے گئے؟ حالانکہ اس طرح کے معاملے کو مینج کرنا حکومت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، اور اسی کا کام روڈز بنانا، ٹریفک کا نظام بحال رکھنا اور مشکل وقت یا مصیبت میں بر وقت امداد پہنچانا ہوتا ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ناگہانی مصیبت کا حجم بڑھ جائے اور وہ الٹا مظلوموں کی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔